एपिसोड की स्टार्टिंग में साकुरा आयरन सैंड को पंच मारती है तो आयरन सैंड दूर जाकर गिर जाती है। सासोरी दीवार पर रहता है। नीचे आकर सासोरी आयरन सैंड की मदद से एक रेक्टेंगल का शेप क्रिएट करता है और उसे गोल गोल फिराकर साकुरा पर अटैक करता है तो साकुरा उसे जंप मारकर बच जाती है। फिर भी वो आयरन सैंड का शेप उसका पीछा करता है तो साकुरा उसे भी पंच मारती है तो वो भी दूर जाकर गिरता है। फिर सासोरी रेक्टेंगल वाले शेप से साकुरा पर अटैक करने वाला होता है लेकिन साकुरा उसे भी पंच मारती थी, वो भी दीवार में जाकर घुस जाता है। सासोरी फिर से अटैक करने की कोशिश करता है तो साकुरा ये बार जोरदार का पंच मारती है तो वो गुफा टूट जाती है। तो ये आवाज़ ककाशी सेंसे को सुनाई देती है तो ककाशी सेंसे कहती है कि ये आवाज़ तो गुफा की तरफ से आ रही थी, हमें जल्दी करना होगा। गाय अपने क्लोन से लड़ रहे थे और कहते हैं कि तुम लोग को भी आवाज़ सुनाई दी। नेजी भी अपने क्लोन से लड़ रहा था और नेजी थोड़ी देर रुक जाता है और कहता है कि हाँ मैंने भी आवाज़ सुनी। तो गाय कहते हैं कि नेजी से ज़रा देखो तो वहाँ पर क्या चल रहा है। तो नेजी हवा में उड़कर अपने बैकुगान को यूज़ करके देखता है और कहता है कि अकात्सुकी का हाइडआउट टूटने लगा है। तो गाय कहते हैं कि कहीं अकात्सुकी का मेंबर लेडी ची और साकुरा पर भारी तो नहीं पड़ रहा। तो नेजी कहता है कि अभी बोल नहीं सकते। हम देखते हैं कि गुफा ऑलमोस्ट टूट चुकी थी और सासोरी साकुरा से कहता है कि तुम में दम है, मानना पड़ेगा। फिर सासोरी अपने ट्रायंगल वाले आयरन सैंड से अटैक करता है साकुरा पर तो साकुरा उससे बच जाती है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे लेडी सुनाने साकुरा से कहती है कि एक मेडिकल निंजा को कॉम्बैट स्किल एक सेकेंडरी चीज़ है। ऐसा क्यों? तो साकुरा कहती है कि एक मेडिकल निंजा को अपनी टीम को सपोर्ट करना पड़ता है और उसके लिए ही हीलिंग जित्सु ही इम्पॉर्टेंट है। लेडी सुनाडे सुनकर कहती है कि ये तो बिल्कुल गलत है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि एक मेडिकल निंजा को सबसे पहले खुद का बचाव करना आना चाहिए। तो साकुरा कहती है कि ऐसा क्यों? तो लेडी सुनाडे कहती है कि अगर मेडिकल निंजा अगर घायल हो जाए तो उसकी टीम को वो क्या ही हील करेगी। लेडी सुनाडे कहती है कि मैं तुम पर अब अटैक करने वाली हूँ तो तुम तैयार हो साकुरा? तो साकुरा कहती है कि हाँ। लेडी सुनाडे हवा में जाकर ज़मीन पर नीचे पंच मारती है तो ज़मीन टूटने लगती है। फिर लेडी सुनाडे भागकर साकुरा के पास आती है तो ये देखकर साकुरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो लेडी सुनाडे कहती है कि साकुरा अपनी आंखें खोलो। तो लेडी सुनाडे साकुरा को पंच मार देती है, साकुरा दूर जाकर गिर जाती है। लेडी सुनाडे साकुरा से कहती है कि अपने एनिमी के सामने अपनी आंखें कभी भी बंद मत करना और उसे ध्यान से देखना और उसकी वीकनेस को ढूंढना। प्रेजेंट में साकुरा कुछ नोटिस करती है कि सासोरी अटैक से पहले अपने फिंगर्स को मूव करता है। सासोरी कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें ख़त्म कर देने वाला हूँ। तो सासोरी के पॉकेट में से बहुत सारा चाकरा निकल आता है और सासोरी के पॉकेट में से बहुत सारी आयरन सैंड की नुकीली चीज़ें निकलती है और वो साकुरा पर अटैक करता है। तो साकुरा उससे बचने की कोशिश करती है। हम देखते हैं कि लेडी चियो ज़मीन पर पड़ी हुई रहती है। हम देखते हैं कि साकुरा को चोटें बहुत ज़्यादा आई होती है और उसे पॉइजन भी लग गया था। लेडी चियो कहती है कि तुमने आयरन सैंड में पॉइजन मिला दिया सासोरी, तुमने अच्छा नहीं किया। सासोरी कहता है कि चलो इसे ख़त्म कर दे तो अपने पपिट से साकुरा पर अटैक करता है। तो साकुरा सडन उठकर उस पपिट को पंच मार देती है और पपिट टूट जाता है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है गाइस। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब यहाँ से करिएगा।